अरे वाह वाह, क्या बात है। श्रीवास्तव जी, झा जी, जोशी जी, वाजपेयी साहब, आप सब लोग कहीं गलत पते पर तो नहीं आ गए आप लोग? नहीं जज साहब, एकदम सही पते पर आए हैं। हाँ, पहले थोड़ा रास्ता भटक गए थे, पर अब सब लोग आज यहाँ आए एक साथ, किसी काम से आए होंगे, बताइए। जो गलती हमसे 3 साल पहले हुई थी, हम उसका प्रायश्चित करने आए हैं। जजेस क्लब मुजफ्फरपुर के देव नारायण साहब मेंबर थे, अध्यक्ष थे। उन्हीं की सरपरस्ती में हमारा क्लब फला फूला। तभी शराब का बवाल आया। पैसा और मीडिया ने सच और झूठ का ऐसा बवंडर चलाया कि हम सभी उसी बवंडर में बह गए। फिर हमने जज साहब का नाम मेंबरशिप से हटा दिया। हमें इस बात का खेद भी है और शर्म भी। आज पूरा शहर ही नहीं, मीडिया भी आपके ऊंचे असूलों और नैतिकता का गुणगान कर रहा है जज साहब। मुजफ्फरपुर के रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज श्री देव नारायण चंदेल ने समाज के सामने एक जबरदस्त मिसाल पेश की है। एक मामूली से गांव मुनिया टोला के एक गरीब परिवार की 2 बेटियों में से एक का विवाह अपने होनहार वकील बेटे से किया और दूसरी लड़की को अपने घर चंदेल भवन में बना दी। छोटी बहन कुहू ने क्या कहा, आइए सुनिए। पहले ना हम किसके कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं ना, उसको ना छोड़ दीजिए। जज साहब, हमारी आपसे विनती है कि आप जजेस क्लब के फिर से मेंबर बन जाइए और अध्यक्ष का पद पुनः ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं भाई? विराजिए ना, विराजी विराजी, बैठिए ना। अरे भाई कोई चाय नाश्ते का इंतजाम करो, मेहमान आए हैं। अब देखा तुमने कैसे रातों रात मीडिया का रुख और नजरिया बदल गया हमारे प्रति। भाई अब यकीन हो चला है कि ईश्वर हमारे साथ है। इनफैक्ट ईश्वर हमारे बीच ही है। जिसे श्रेय लेना हो लेता है, और हम जानते हैं कि इस परिवार पे खुशियों की ये बरसात किसके दम पर है। कुहू माँ भवानी का साक्षात आशीर्वाद है। माँ से बस इतनी ही अरज है कि राजीव और कुहू के संबंध की कड़वाहट दूर कर दे। हमारी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आने की वजह के पीछे है हमारे घर में लक्ष्मी का पदार्पण, हमारी बहू हंसनी के रूप में। देव, बहुत समय से मेरे मन में बात रह रह के उठ रही है। मन की बात मुंह पर लाने के लिए हमारे सामने झिझका मत करो दीदी, बेझिझक बोला करो, बोलो ना। देखते ही देखते ईश्वर ने इस हवेली को खुशियों से भर दिया है। बुरी नजर, बुरी नियत और एक घोर श्राप से इस हवेली को मुक्त किया है। हम सबको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों ना घर में सत्यनारायण की कथा रखी जाए। दादा, बर्बादी ठीक करिए। नेकी और पूछ पूछ करवाइए करवाइए। विंध्या, इसको ले जाके रख दे। हे भोले बाबा, हमारे राजीव बाबू की खुशी और इस परिवार का सुख दोनों हमेशा बनाए रखना। सुना है दांत साफ करने वाला पेस्ट से मधुमक्खी का डंका असर कम हो जाता है। कचरी की माई भी तो लगाई थी एक बार कचरी को। मुंह पे तो हम लगा लेंगे, याद हमारा हाथ ही नहीं पहुंचेगा। सुनो, क्या कब से खटर पटर कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? मलहम लगा रहे थे, आप उठ कैसे गए? ये तुम्हारी खटर पटर से गलती हो गया। और ये कौन सा मरहम लगा रही हो? दिखाओ। मरहम लगा रही हो, जख्मों का मुंह धो रही हो। टूथपेस्ट है ना ये? मधुमक्खियों का डंक, टूथपेस्ट, कनेक्शन क्या है?
एक बात बताओ ना हमको, बहुत समय से पूछना चाहते थे। हाँ पूछिए ना। ये बेवकूफों वाले विचार उपचार लाती कहाँ से हो तुम? वो हमारे गांव में ना। हर चीज का जवाब है। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर। खड़े तो हैं हम देते हैं मरहम। ये है दवा, मरहम। ठीक है ना, हम खुद से लगा लेंगे। आप जाइए सोने, लाइए। चुप। क्या बोले थे हम? कैसे खड़े रहना? चुपचाप। तो खड़ी रहो ना तुम। एक बार में कोई बात समझ में नहीं आता ना तुमको। चलो अब। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? जहन्नुम में। तो इसका क्या करें? अपने दांत घिस लो। अभी? अरे सचमुच घिस रही हो क्या? तो अभी 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 पोज देते हैं, देखिए। हाँ हो गया? हाँ। चलो अब। हाँ जहन्नुम में। हम ना धमाका नहीं, बिगुल बजेगा। हमारी जीत का बिगुल। अवधेश, इन जनाब को इनकी जगह दिखा दो। आज तो बच गया तू देव नारायण, पर तेरा बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सहा है। तेरे चलते मैंने बहुत कुछ खोया है। तेरे पास तो परिवार, संपन्न घर है, और मेरे पास ये ईंट गारे की 4 दीवारें, एक खाली घर। तेरे जश्न का वक्त खत्म हो गया है देव नारायण। क्या हुआ अवधेश? बहुत उखड़े उखड़े लग रहे हो। कोई बात हुई क्या वहां पर? बाप ना सही, पर बाप की तरह नसीहत तो दे ही सकता हूँ। कब तक बर्दाश्त करना होगा? मिलकर आए हो? बाप बनने की कोशिश कर रहा था। बाप ही तो है वो, बकवास बहरूपिया बाप। कुंडली मार के बैठा है जिंदगी में। तुमने कब से सांपों को बर्दाश्त करना शुरू कर दिया है? तुम तो जब चाहो तब चाहता तो आज ही उसका सर कुचल देता। सिर्फ मौसाजी की वजह से। उनके आदेश के बिना केचुआ तक नहीं मारते आप। और उनकी राजनीति में उन्हें कब कौन सा पासा कैसे चलना है सिर्फ मौसाजी जानते हैं। तो सहन करना होगा तुम, जैसे आज तक हम करते आए हैं। जिंदगी नर्क बना दी थी उस आदमी ने हमारी, तभी तो तुम्हें लेकर निकले हम वहां से। ये सांप सारा टाइम मेरे गले में फंदे की तरह बंधा रहता है। नफरत होगी मुझे मेरी शक्ल से। जब भी अपना चेहरा आईने में देखता हूँ उसका अक्स दिखाई देता है मुझे। यही तो वजह है जिस कारण आज भी तुम्हारा बाप बनने से बाज नहीं आता वो पत्रकार। ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। सब्र करना है, सही वक्त का इंतजार करो। जब सही वक्त आए तो सांप का सर ठीक है ना, हम लगा लेंगे। आप चुप बैठोगी तुम? बताओ तुमको कहां डंक मारा मधुमक्खी? यहाँ। हाँ, हम तो देख सकते हैं ना। हाँ, हमारा हाथ नहीं पहुंचता ना। तो क्या करें हम? बोलो, क्या करना है?
थोड़ा नीचे। यहाँ थोड़ा और नीचे। यहाँ हाँ। क्या हुआ? नहीं, वो गुदगुदी। फिर नौटंकी शुरू लड़की का। नहीं नहीं, आप लगाइए, हम सह लेंगे। अब क्या हुआ? फिर से गुदगुदी? नहीं, तो दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ। और चढ़ो मधुमक्खी का छत्ता उतारने। वो तो हम मदद। अरे चुप हो जाओ यार, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के। अच्छा लग रहा है। और का छाप तिलक सब छिन गयो और से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सब को है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। घंटी। घंटी? हाँ, बज रहा है। तो इतनी रात हो गई, ऐसा कौन सा काम है जो भाभी को जगा रही? दिन भर वो काम करती रहती है, कम से कम उन्हें रात को तो चैन से सोने दो। सारे गलत लोगों के लिए हमदर्दी है और जिसके लिए होना चाहिए इनके लिए वो सिरदर्दी है। अभी फुंसी कैसे हो गई? जरूर आज के खाने में इस बकलोल कुहू ने मन भर के तेल डाल दिया होगा। अब सारा तेल चेहरे पर उतर रहा है। दुष्ट ने जानबूझ के किया होगा ये सब। कितना जलती है ये हमारी सुंदरता से। खैर, एक फुंसी हमारी सुंदरता का क्या बिगाड़ पाएगी, पर इसका इलाज तो करना होगा। कमबख्त कुहू के पास जरूर कोई नुस्खा होगा। तो हमको जाना होगा। अरे दवा तो लगा ले हम। माफ कीजिएगा राजीव बाबू, हमको जाना पड़ेगा, घंटी बज रहा है। ठीक से उठा नहीं जा रहा और जाने की बात कर रही हो। रुको तुम। दो हाथ अपने। जब कहिए तब थाम लेंगे, कभी ना छोड़े, ऐसे थाम लेंगे। हाथ दो अपना। तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। अब ठीक? चलो हमारे साथ।
चलो। अरे आप कहाँ ले जा रहे बताइए तो सही। अरे क्या हो रहा है? अरे आग लगी है क्या कहीं पर? राजीव, घंटी बजाने को कहा था, ये घड़ियाल कौन बजा? अपना बागी है। राजीव क्या कर रहे हो ये? अरे बस करो, हमने कहा बंद करो। सुनाई दिया आपको आवाज? हाँ राजीव, सुन रहे हैं हम सब लोग। अच्छा, बाकी घर वाला भी यहाँ आ गया क्या? हाँ राजीव, हम सब आ गए हैं। तो चाचा आवाज सबको सुनाई दी होगी, है ना? हाँ, पर क्यों? तो क्या है ना चाचा, हमको लगा कि हम आंखों से लाचार हैं, और ये जो हमारे घर वाले हैं ये शायद कानों से लाचार होंगे। चलो अच्छा है, सुनाई देता है सबको यार। तो अब जब सबको सुनाई देता ही है तो हमारा एक सवाल था सबसे। हमारा सवाल ये है कि ये जो लड़की है ये इस घर में किसके लिए आई है? हमारे घर में ना सब ऊंचा सुनते हैं, अभी देखना आवाज आएगी। किसके लिए आया ये लड़की इस घर में? अरे गरजो मत, कोई ऊंचा नहीं सुनता है। पूछने लायक सवाल ही नहीं है ये। क्या बाबा, कौन सा सवाल पूछने लायक है, पूछने लायक नहीं है, ये आपसे पूछेंगे। आप तो ना हमारे सवाल का जवाब दीजिए देव नारायण चंदेल। राजीव, बाबा से तमीज से बात कर। रहने दे, अभी नहीं भानु। वाह, ये तो अपने पुराने रूप में आ गया। बाप को नाम से बुला रहा है। चलो हम इससे पूछ लेते हैं। तो श्री देव नारायण चंदेल साहब, ये जो लड़की है इस घर में किसके लिए आई है? बेतुका और वाहियात सवाल है। कौन नहीं जानता है, सबको मालूम है। तुम्हारे नाम से है ये लड़की यहाँ। फिर से बोलिए ना, किसके लिए? हम ऊंचा सुनते हैं। अरे कहा ना, तुम्हारे नाम के चलते ही है लड़की यहाँ पर। तो जब हमारे चलते ये लड़की यहाँ है तो किस हक से ये पूरा घर वाला उससे सेवा चाकरी करा रहा है? किस हक से घंटी बजा रहा है इसको बुलाने के लिए? ये सेवा चाकरी क्यों करवा रहे हैं इससे? किस हक से? अगर ये काम नहीं करेगी तो खबरदार! आज के बाद अगर इस घर में घंटी बजाया ना तो हम सबका घंटी बजा देंगे, और ये बात ना सबके लिए है। और ये हमारा आदेश नहीं है, हमारी चेतावनी है। आज के बाद इसके लिए कोई घंटी बजाएगा ना तो वो हम बजाएंगे। सुना नहीं बाबा ने क्या बोला? कि लड़की को हमारे लिए लाया गया है घर में, तो इनसे कोई भी काम लेना होगा ना तो हम लेंगे, समझे? लेकिन दासी है ना ये। दासी? दासी है ये? अरे अगर ये दासी है ना तो ये हमारी दासी, समझी? हमारी दासी इन
नाचेगी, गाएगी, उठेगी, बैठेगी, रोएगी, हंसेगी हमारे बोलने पे, आप लोगों के नहीं, समझे? अच्छा, तो ऐसे दासी होने का क्या मतलब है? ए, बस अब एक और शब्द नहीं। अच्छा, आपने कह दिया और हमने मान लिया। और देव बाबा के आदेश का बहू को तो खुद सेवा करने का शौक है, मुनिया टोला में भी तो करती रहती थी दिन भर, बर्तन बासन चूल्हा चौका, उसको सेवा करने का शौक है, उसको आदत है, दिन भर खटती रहती है। हमरे पैर में लगा कीचड़ हमने कभी खुद धोया नहीं है, वो तो खुशी खुशी आकर हमेशा। बस बोल दिए ना हम एक बार। ये मुनिया टोला नहीं है, चंदेल भवन है, और ये तुम्हारी बहन नहीं, ये हमारी पत्नी। हमारे लिए आई है। बहू को तो सेवा करने का शौक है। हमारे लिए आई है ये लड़की। तुमको नाचने का शौक है तो दिन भर नाचोगी, तुम्हारा पति वकील है तो दिन भर कचहरी में रहेगा, तो ये लड़की, इसको सेवा का शौक है, ये घर वाला इसको गुलाम बनाएगा क्या? हमारे लिए ये लड़की। तुमको नाचने का शौक है तो दिन भर नाचोगी, तुम्हारा पति वकील है तो दिन भर कचहरी में रहेगा, तो ये लड़की, इसको सेवा का शौक है, तो ये घर वाला इसको गुलाम बनाएगा क्या? घंटी दो हमको। हमने कहा घंटी दो हमको। एक और चेतावनी है घर वालों को। आज के बाद ना, अगर इसके लिए घंटी बजी तो वो हम बजाएंगे, सिर्फ हम। वरना कहने का जरूरत तो है नहीं कि आंखों से लाचार है, लेकिन अभी ना पूरी तरह से सक्षम है हम, समझे? और जो हमारे अतीत से वाकिफ है वो तो जानते ही है कि हमसे अगर बेअदबी की ना तो नतीजा बहुत बुरा होता है। और जो नहीं जानते ना, पूछ ले औरों से। बाबा, आज के बाद ना ये घंटी इस घर में सिर्फ हम बजाएंगे, समझे? हाथ पकड़ो हमारा। आँखों में जगने लगी आशाओं के दिए, ये आदेश हमारा है। जिंदगी हाथ दो। में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी। हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाएगी। तो सीने ना मिलाएगी, तो सीने ना मिलाएगी, तो सीने ना मिलाएगी, तो सीने ना मिलाएगी। आज तो भतीजे ने फिर से मन मोह लिया। शाबाश बेटा। सॉरी,
लगी तो नहीं? नहीं नहीं, हम ठीक हैं। वैसे आज से ना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुना ना क्या कहा हमने? आज के बाद तुम सिर्फ मेरी ही दासी है। वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आज के बाद जो हम बोलेंगे वही सुनोगी, और जो हम करने के बोलेंगे ना वही करोगी। करेंगे। तो ठीक है। हम केवल आपके हैं। एक हसीन पत्नी अपने पति से कुछ बातें करना चाहती है। रात काफी हो गई है और हम थक गए, सोने जा रहे हैं। ये सब क्या है? अब घंटी नहीं है हमारे पास कि बजा दे। और कोई नहीं सुन रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बोलिए। हम बोले, कहाँ बोले? हमेशा उखड़ा मिजाज रहता है आपका। दुनिया सुंदर पत्नी के लिए तरसती है और एक आप है पत्नी को देखकर भी नहीं देखते हैं। ये तो खूबसूरती की बेइज्जती हो गई ना। साफ साफ बोलो क्या बात है, पहेलियां मत बुझाओ। जाने किस मिट्टी के बने हैं आप। हमारी हालत देखकर जरा सा भी दुख नहीं होता आपको? बीबी की सुरक्षा, उसके मान की रक्षा आपका धर्म नहीं होता है? आपकी सुरक्षा, मन की रक्षा। देखिए ये सब बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। रात काफी हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। ठीक है, आप जाकर आराम से सो जाइए। हमारी नाइट तो रो रो के ही कटेगी यहाँ। क्यों? अच्छा क्यों? क्यों पूछ रहे हैं आप हमसे? दूसरे का बीवी के लिए तो आप लड़ लेंगे, लेकिन बड़का भाई जब खुद की बीवी का बेइज्जती कर रहा है सरेआम, तो एक शब्द नहीं निकलेगा आपके मुंह में से। वो तो आंख से लाचार, दिमाग से पैदल है, लेकिन आपकी बुद्धि तो सलामत है। अरे अभी बोला अभी भूल गई? जी बोला ना हर बात मानूंगी, हर बात सुनूंगी। मानेंगे ना, सुनेंगे। तो अब हमारा ये हुक्म है कि तुम हमारे सामने आके खड़ी हो जाओ। हिलो मत, हुक्म है हमारा। सांस तो ले सकते हैं ना? मगर धीरे धीरे। घंटियों के चक्कर में ये काम अधूरा रह गया ना। आंख से लाचार, दिमाग से बेहतर। तुमने ये किसके लिए कहा? आपके बड़के भैया, और किसको? अब कुहू अपने मन से कह रही है उसको दासी बनकर रहना है, सेवा करना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? पर नहीं, दिमाग ताक पर रखकर हाथ घसीट कर ले गए और हमरे बलमा देखते रह गए। हंसिनी, हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा के बारे में इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए? अब जो आंख से लाचार है उसको आंख से लाचार ही कहेंगे ना, और जो बड़बक जैसे हरकत कर रहा है उसको हमारे यहाँ तो दिमाग से पैदल ही कहते हैं। शट अप! खबरदार, अब एक शब्द मुंह से और निकाले तो आंखों से लाचार, दिमाग से पैदल तो तुम हो, जिसे सही गलत अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। हंसिनी, हम ये आखिरी बार कह रहे हैं, तुम्हें चाहे मुझे जो कुछ कहना कह सकती हो, लेकिन अगर मेरे दादा के बारे में एक लफ्ज और कहा ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ये भाभी के प्रति जो तुम्हारा नफरत और घटियापन है ना, अपने तक ही रखो।
मेरे तक लाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। सोने जा रहे हैं हम। गुड नाइट। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया। वो आपने आपने क्या? वो मलहम लगा के फूका नहीं? जरूरी नहीं है। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सब को है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। आखिर कब तक हम ऐसे कायरों की तरह जीते रहेंगे? आहार जो हुआ ना वो तमाशा था, और हमको तमाशा करने का शौक नहीं है। बाहर की नहीं, अपने भीतरी जिंदगी की बात कर रहे हैं हम। 20 साल से आपके और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसकी बात कर रहे हैं हम। ये भी समझ नहीं आता कि हम इसे रिश्ता कह भी सकते हैं या नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? सम्मान, आपके साथ अपने नाम पर समाज की मोहर, और सबके सामने आपको अपना कह पाने की आजादी। देखा था हमने कि कैसे इस सौदे की शादी में उस दासी को उसका हक दिलाने के लिए सबसे भिड़ गया था राजीव। ये जो लड़की है इस घर में किसके लिए आई है? तुम्हारे नाम से है ये लड़की यहाँ। तो जब हमारे चलते ये लड़की यहाँ है तो किस हक से ये पूरा घर वाला उससे सेवा चाकरी करा रहा है? तो ऐसे दासी होने का क्या मतलब है? बस दे दे हक दासी का। दासी का नहीं, पत्नी का हक चाहिए हमें। इस घर की रसोई में आपके पसंद का खाना बनाने का हक चाहिए हमें। ये सब हक चाहिए हमें। बोलिए ना, हो पाएगा हमसे? अब क्या हो गया? अब हमारा हुक्म है, यहाँ और लेट जा। जी। चलो जल्दी लेट जाओ। लेटे तो हुए हैं। नीचे नहीं, पलंग पर आकर लेट जाओ। पर हम तो रोज जमीन पे ही सोते हैं। हमने कहा बिस्तर पर लेट जाओ, और जब तक ये मधुमक्खी के जख्म ठीक ना हो ना, तुम पलंग पर ही सोना। बूझी? बूझ गए। जो इंसान खुद शराब का ताप और उसकी नाउमीदगी को 3 साल से झेल रहा हो, तुम्हारे लिए क्या कर सकता है बताओ?
खैर बहुत हो गई बातें, चलो बताओ तुम्हारे लिए ऐसा क्या करें कि तुम्हें कुछ तो सुकून मिले, बोलो। कल घर में सत्यनारायण की पूजा है ना? हाँ वो तो है। तो पूजा में पहली आरती घर के दंपत्ति करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आरती की वो थाली हम आपके साथ पकड़े। हो पाएगा? अवश्य होगा। हम जानते हैं कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन इस बात पे स्वीकृति देने के बाद भी आपके चेहरे पर चिंता की एक शिकन तक नहीं। नहीं, तारामती के श्राप को 3 साल तक झेलने के बाद अब हमें किसी बात पर ज्यादा तनाव नहीं होता। इनफैक्ट उस श्राप के मसले के सुलझने के बाद हमारा उत्साह और हमारा हौसला नई बुलंदी पर है, और उस बुलंदी से तुम्हारी आरती का थाल हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। श्राप के ताप से भले तू बच गया हो देवनारायण चंदेल, जेल की यात्रा से नहीं बच पाएगा। तेरी एक जघन्य काली करतूत का सबूत मेरे हाथ लग गया है, सजा के लिए तैयार हो जा। उठी क्यों? वो आप घंटी बजाए ना। वो तो हम यूं ही चेक कर रहे थे। चलो चद्दर ओढ़ो, आंखें मूंदो और सो जाओ। और नींद नहीं आए तो नींद से कह दो कि राजीव चंदेल का हुक्म, आ जाएगी नींद। और सुबह 6 बजे तक सोना है तुम्हें। 8 घंटे की नींद जरूरी है। रात भर निशाचर की तरह पूरे घर में दौड़ते भागते मत रहना, समझी? नाचेगी, गाएगी, उठेगी, बैठेगी, रोएगी, हंसेगी हमारे बोलने पे, आप लोगों के नहीं, समझे? ये तुम्हारी बहन नहीं, ये हमारी पत्नी। शिव ही सहारा भक्तों का प्यारा, तू ही सहारा भक्तों का प्यारा। ये अपना भजन गाना बंद करोगी? हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि हर रोज भजन गाकर हमें सुलाती हो। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारे भजन से हमको नींद आ तो जाता है, लेकिन ये सौदे के रिश्ते में ना हमको ये आदत नहीं पालना, समझी? पर हमको तो पुराना आदत है। कौन सी? पहले हम देवताओं को भजन सुनाते हैं, फिर सोते हैं। ये तो हमारा बचपन से आदत है, उसके बिना तो हमको नींद ही नहीं आता। तो क्या हुक्म है? कोई हुक्म नहीं है, भजन गाओ और सो जाओ, पर हमको भी सोने दो।
भक्त शिव भजन जगत सब सपना, तेरे सिवा कोई और न अपना, तेरी ही ज्योत से हो जीवन में भक्ति का उजियारा, शिव ही सहारा भक्तों का प्यारा, तू ही सहारा भक्तों का प्यारा। रात को भी ड्रामा रुकता नहीं है इसका। इसके चलते ना दिन में चैन ना रात को त्राण। अंबारे तकदीर। एक ई है आग से लाचार और लेकिन प्रेम अपरंपार। ये ड्रामा कर करके शीशे में उतार ही लिया अपने पति को पुहिया चुहिया ने। और एक हमरे ऊ है, दो आंखें दी हैं भगवान ने, सामने अप्सरा जैसी पत्नी, भूल के भी आंखें चार नहीं करते। किधर जाए हम? कितने सुकून से सो रहे हैं। ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना। भोले बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हिस्से का नींद भी आपको मिल जाए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।